देखिए, एक कक्षा के 48 छात्रों का औसत अंक 45 है। उस कक्षा के लड़कों के औसत अंक 40 है और लड़कियों के औसत अंक 50 है। तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात है? यह अनुपात पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन क्या करिएगा, एलिगेशन को बनाने की कोशिश करिएगा, यानी मिक्सचर चैप्टर की तरह। देखिए कितना है, टोटल कह रहा है क्या, कक्षा के 48 छात्र, उसका औसत अंक कितना, कुल्हे का जो औसत है ना कितना है, 45 दिया है। उस कक्षा के लड़कों का औसत अंक 40 है, यानी जो बॉयज है उसका कितना दिया है, 40 दिया है। और लड़कियों का औसत अंक कितना है, 50 है, यानी जो गर्ल्स है उसका कितना दिया है, 50 दिया है। और कुल्हे का यानी 48 छात्र का औसत कितना बोल रहा है, 45 बोल रहा है। कितना बोल रहा है, 45। ये लिख लीजिए। अब क्या करिए, अब देखिए तिरछा तिरछी घटा लीजिए। अब 50 में से 45 जाए कितना बचेगा, एक। 50 में से 45 जाएगा 5, फिर 45 में से 40 जाए कितना बचेगा, 5। 5 5 क्या होगा, एक एक बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कहने का मतलब है कि लड़कों यानी बॉयज और कितना, गर्ल्स का हमसे रेशियो पूछ रहा था, दोनों का कितना आ गया एक एक आ गया। हमें क्या कह रहा था, एक कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है। उस कक्षा के लड़कों के औसत अंक 40 है और लड़कियों के औसत अंक 50 है। तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का क्या अनुपात पूछ रहा था। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए इरिगेशन में बनाएंगे तुरंत बन जाएगा। टोटल कितना था, छात्रों 48 था। औसत कुल्हे वाला जो रहेगा उसे बीच में डाल दीजिएगा, कुल का रहेगा जो बीच में। और देखिए बॉयज़ का 40, गर्ल्स का 50, तिरछा तिरछी घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 5, एक एक बार में काट लीजिए। लड़का और लड़की का कितना आ गया रेशियो, 1:1 आ गया। अब देखिए 120 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 35 है। यदि सफल उम्मीदवारों का औसत 39 है और असफल उम्मीदवारों की संख्या, इधर ये 120 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 35 है। यदि सफल उम्मीदवारों की औसत 39 है और असफल उम्मीदवारों की, क्वेश्चन जरा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन में कुछ और होगा। देखिए 120 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 35 है। यदि सफल उम्मीदवारों का औसत 39 है और असफल उम्मीदवारों का औसत 15 है, तो उस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों की संख्या क्या होगा। हमसे बोल रहा था क्या कि टोटल 120 विद्यार्थी, उस 120 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक कितना है, 35 है। उसमें दो तरह के विद्यार्थी, एक सफल, सफल मतलब पास हुए, एक असफल जो पास नहीं हुए। उम्मीदवारों का औसत कितना कितना दे रखा, 15 है और ये कितना था, 39 है। तो परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, बस एलिगेशन मेथड लागू कर लीजिएगा। कितने तरह के उम्मीदवार आप ले चुके हैं, दो तरह के लिए, एक पास लिए एक फेल लिए। तो देखिए एक मेरा क्या है, सक्सेस है, एक मेरा किस तरह से, एक मेरा सफल है। जो सफल उम्मीदवार है उसका औसत कितना है, 39 है। कितना है, जो सफल उम्मीदवार है उसका औसत कितना है, 39 है। और जो असफल उम्मीदवार है उसका कितना है, 15 है। असफल उम्मीदवार कितना है, 15 है। और कुल उम्मीदवारों का जो औसत कितना है, 35 है। तो जो कुल रहता है ना उसे बीच में लिखा जाता है। अब एरो का ए, अब देखिए तिरछा तिरछी घटा लीजिए। अब देखिए 35 में से 15 घटाइए, 5 में से 5 जाए कितना बचेगा, 0। अब देखिए 3 में से गया कितना बचेगा, 2, अनुपात। अब देखिए 39 में से 35 जाए कितना बचेगा, 4। अब काट लीजिए, 4 5 20 और 4 एकम 4 टोटल कितना हो गया अनुपात में, 5 1 6। अनुपात 6 का मान कितना बोल रहा था, 120। अनुपात 6 का मान कितना बोल रहा था, 120। तो हमसे पूछ रहा है क्या, तो सफल हुए उम्मीदवार। अब देखिए ना सफल के कितना है, सफल के सामने देखते हैं तब 5 है। अनुपात 6 के मान है 120, तो अनुपात 1 के मान कितना हो जाएगा, 120/6, यानी 6 दूनी 12 20। हमारे पास सफल उम्मीदवार की संख्या कितना है, 5 है। इसीलिए 5 का अनुपात 5 का मान निकालिए, 20 गुना 5 करिए, ये कितना हो गया, 100। ये मेरा हो गया सफल उम्मीदवार की संख्या। अब देखिए क्या है,
एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 98 रन बनाता है। एक बल्लेबाज है जो 19वीं पारी में 98 रन बनाता है और इस प्रकार अपनी औसत को 4 से बढ़ाता है, तो 19वीं पारी के बाद उसकी औसत क्या होगी। इस तरह से क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या करिएगा, अगर वृद्धि हो तो घटा लीजिएगा कुल रन की संख्या में से। कितना का वृद्धि हो रहा है, 98। देखिए 98 रन बनाता है तो उसके औसत में कितना वृद्धि होता है, 4 वृद्धि हो जाता है। देखिए पूछ रहा था क्या, तो 19वीं पारी के बाद औसत, 19वीं पारी के बाद औसत पूछे ना, वृद्धि हो तो घटा लेना। पहले क्या करना, ये जो है ना 98 उसे ज्यों के त्यों लिख लेना। जो दिया रहे 98 था, 98 लिख लीजिए। फिर आप माइनस के साइन लगा दीजिए। क्या करिए आप, माइनस के साइन लगे। कितना पारी बोला था, 19वीं पारी ना, उसमें से एक पारी आप घट जाइए तो कितना पारी हो जाएगा, 18 पारी। कितना पारी हो जाएगा, 18 पारी। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एक पारी से कम लीजिएगा। जैसे 19 पारी बोले तो 19 के पहले कितना, 18 होगा। अगर 20वीं पारी बोले तो 20 के पहले कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ कितना पारी बोल रहा था, 19वीं पारी, तो 19 में से गया कितना, 18। और कितना का औसत बढ़ गया है, 4 बढ़ गया है। यही 4 से आप क्या कर लीजिए, इसमें गुना कर लीजिए। यही 18 गुना 4 कर लीजिए। अब देखिए आपका 98 हो जाएगा और 18 चौके कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब देखिए 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 2। यही हमारा क्या हो गया, 19वीं पारी के बाद, 19वीं पारी के बाद उसकी औसत आयु क्या हो गया, तो 26 हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है क्या, वृद्धि हो तो घटा के, और कमी होगा ना तो जोड़ लीजिएगा। यहाँ क्या पारी बोला था, 19वीं पारी कितना दिया है, 98, 98 लिख लीजिए। और जितना बोले ना उससे एक पारी कम लेना है, और जितना बढ़ता है ना, या घटता है उससे गुना कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए वृद्धि वाला केस था तो घटा लीजिएगा गुना करने वाला। तो 98 में से 72 कितना हो जाएगा, 26। कोई गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से आती है, तो गाड़ी का औसत चाल क्या होगा। तो देखिए औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है 2x बाई इंटू एक्स प्लस बाई। कहे का मतलब क्या है, 2 गुने x के माने 10 और इसका माने कितना, 5 है। जोड़िए, देखिए 5 और 10 जोड़ लीजिए, एक्स प्लस बाई कितना हो जाएगा, 15। 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 10 दूना 20, 20/3, 3 छक 18, 3 छक 18 भागा दे लीजिए आप 20 से, तो 6 दशमलव समथिंग है, इतना ही मार लीजिए आप किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका औसत चाल कितना आ जाएगा, औसत चाल का फॉर्मूला होता है क्या, 2x बाई इंटू एक्स प्लस बाई बराबर 2 इंटू एक्स का मान कितना है, 10। जाती है 10 से और आती है 5 से, तो कितना हो गया, 10 गुने 5 बटा में 15 कर लीजिए जोड़ के, 5 तिया 15, 10 दूना 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या कह रहा है, एक कार्यशाला में कामगारों का औसत मासिक वेतन 8500 रुपया है। यदि 7 तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपया है एवं शेष का औसत मासिक वेतन 7800 है, तो कार्यशाला में कुल कामगारों की संख्या पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहे ना, तो हमेशा किस में बनाइएगा, एलिगेशन में बनाइएगा, तो ज़्यादा आपका क्या होगा, तुरंत बन जाएगा एलिगेशन मेथड से। तो देखिए प्रयोगशाला में कुल कितना है, एक कार्यशाला में कामगारों का औसत मासिक, कुल का जो औसत मासिक कितना है, 8500 है कुल कामगार का। यदि देखिए यदि 7 तकनीशियनों का, कितने तकनीशियनों का, 7 तकनीशियनों का औसत कितना है, 10,000 है। 10,000 कितने लोगों का है, तो 7 व्यक्ति का है। 7 व्यक्ति मान लीजिए, तकनीशियन मतलब कोई काम ही करना व्यक्ति ही होगा, तो 7 व्यक्ति मान लीजिए। उसके बाद शेष का कितना है, 7800 है। शेष का कितना है, 7800 है। तो देखिए तिरछा तिरछी कर लीजिए, अब घटाने की कोशिश करिए। अब देखिए इसमें से घटाइए 10,000 में से, अब घटाइएगा 8500, देखिए 2 जीरो में से 2 जीरो, और फिर देखिएगा 10 में से 5 जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा, 1500। फिर घटाइए, अब 8500 में से इसको घटाइए 2 जीरो, और 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा। 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब देखिए 2 जीरो से
2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो मेरा क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू कितना दे रहा है, 7 का मान कितना है, 7 है। यानी कहने का मतलब है 7 का वैल्यू कितना है, 7। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, काट लीजिएगा कितने बार में, तो कितना हो जाएगा 1। अब देखिए इधर कितना है, हमें कितना है, 15। तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 में 1 से गुना करेंगे 15 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कुल कामगारों की संख्या, क्या पूछ रहा है हमसे, कुल कामगारों की संख्या क्या हो जाएगा, 15 प्लस 7 यानी कितना हो जाएगा, 22। कितना हो जाएगा, 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 22। देखिए 9 व्यक्ति किसी होटल में खाना खाने के लिए गए, उनमें से 8 ने प्रति व्यक्ति रुपया 12 खर्च किया, जबकि 9वें व्यक्ति ने 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 8 रुपया अधिक खर्च किया, तो कुल कितने रुपया खर्च हुआ। ये हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसमें करना क्या है, पहले यह देखिए कि 9 व्यक्ति होटल में खाना खाने गए, उनमें से 8 ने कितना कितना दिया, 8 जो व्यक्ति था दिया कितना, 8 व्यक्ति दिया 12 रुपया करके दिया। और ये व्यक्ति आया जो नौमा कह रहा है कि औसत खर्च से हम कितना ज़्यादा दे रहे हैं, नौमा व्यक्ति औसत खर्च से 8 रुपया ज़्यादा दे रहा है। मान लेते हैं औसत खर्च कितना है, 100 रुपया मान लेते हैं, कितना है औसत खर्च, 100, तो 8 रुपया अधिक दिया था, 8 रुपये। अब देखिए ये 8 व्यक्ति था ना, 8 व्यक्ति 12 रुपया दिया, और 9वां व्यक्ति औसत खर्च से 8 रुपया दिया, टोटल क्या व्यक्ति हो गया, 9 व्यक्ति हो गया। हमें 9वां व्यक्ति का औसत खर्च कितना माने, 1 माने हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 9x। ये कितना बराबर हो जाएगा, 9x। कहिए कैसे, ये 8 व्यक्ति प्रत्येक ने 12 रुपया दिया, 9वां व्यक्ति कह रहा औसत खर्च से हम 8 रुपया दिए, ये 8 व्यक्ति और एक यहाँ 9 व्यक्ति, एक व्यक्ति यहाँ, तो 8 है कितना हो जाएगा, 9, और टोटल कितना है व्यक्ति, 9 ही बोल रहा था। अब कुल खर्च में कितना माने थे, औसत में 1 माने थे, औसत कितना हो गया, 9x हो गया। अब देखिए हम 12 ठीक कितना हो जाएगा, 96, प्लस में x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 9x। अब इसे जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 9 1 10, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस घटाएंगे, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8x बचेगा। अब काट लीजिए ना इसे, 8 1 8 8 दिया 24, कितना हो जाएगा, x बराबर 13 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 13। अब कुल औसत खर्च पूछ रहा है ना, कुल कितने खर्च हुए, कुल रुपया पूछ रहा है कितना खर्च हुआ। तो देखिए कुल खर्च कितना है, 9x ना, 9 व्यक्ति था, औसत माने था 100 रुपया, तो 9x था, तो कितना हो जाएगा, 9 गुना क्या करिएगा 13, तो 13 17 हाथ से, यही क्या आ जाएगा इसका आंसर। इतना ध्यान रखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कि जितना व्यक्ति बोलेगा ना उसी के मल्टीपल में उसका आंसर होगा। देखिएगा कि 9 से कौन कौन ऑप्शन में कटेगा। जैसे मान लेते हैं तो हम ऑप्शन देते हैं, ए देते हैं 117, बी दे देते हैं 119, सी दे देते हैं मान ली 121 दे दिए, और डी मानते हैं एंटी दे दिए। तो देखना है आपको क्या कि देखिए जितना व्यक्ति का है ना उसका देखना है क्या कि उसका मल्टीपल में कौन चल रहा है, उसका गुणनफल में कौन चल रहा है, कहने हो तो कट कौन रहा है 9 से। तो देखिए एक वो मेरा 117 कटेगा, मैंने कुछ भी ऑप्शन दे। इस तरह के क्वेश्चन अगर इससे बना लीजिए तो ठीक है, अगर सोचिए तुरंत मारने के लिए तो ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, टोटल व्यक्ति 9 है और 9 से कटने वाला ऑप्शन में कौन है, वही मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, यानी कुल खर्च हमको निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ठीक नीचे वही क्वेश्चन ली है कि अगर उस पर दिक्कत हो पर में तो नीचे समझ सकते हैं। खाना खाने के लिए 6 आदमी एक होटल में गए, उनमें से 5 ने अपने अपने भोजन पर 32 रुपया खर्च किए, जबकि छठे ने सभी 6 के औसत खर्च से 80 रुपया अधिक खर्च किए। तो बताइए कि सभी ने कुल कितने राशि खर्च किए। तो देखिए यहाँ पर ही कितना व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है, टोटल व्यक्तियों की संख्या है कितना, 6 है। देखिए 6 व्यक्ति था, होटल में खाना खाने गए, 5 ने क्या किया 32 रुपया दिया, यानी 5 व्यक्ति तो 5 ने 32 करके दिया। लेकिन एक छठा व्यक्ति था उसने क्या किया, जो औसत खर्च हो रहा है उतना से 80 रुपया अधिक दे रहा है। इस तरह के क्वेश्चन क्या करें बनाने के लिए सबसे बढ़िया है, देखिए कुल खर्च निकालने के लिए आप पहले कुल औसत कितना मान लीजिए, 1 मान लीजिए, औसत कितना मान लीजिए 1। अब देखिए 5 व्यक्ति ने 32 रुपया दिया, 5 व्यक्ति कितना कितना दे रहा है, 32 दे रहा है। और छठा कह रहा है क्या कि जितना औसत खर्च है
ओकरा से हम 80 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं। तो मान लेते हैं औसत खर्च मेरा x था, 80 रुपया ज़्यादा दे रहा था, 80 जोड़ लिए। यहाँ 5 आदमी, यहाँ 1 आदमी, टोटल 6 आदमी। और 6 आदमी का हमने औसत कितना माना था, x मान लिया। ये तो मेरा कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब देखिए, अब ये 5 से गुना करिएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, 32 बचे 160, प्लस में x प्लस कितना हो जाएगा 80 इक्वल टू कितना है 6x। इधर प्लस x, इधर क्या आ जाएगा माइनस, इसे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 240 बराबर कितना 5x। 5 से काटिए ना, 5 चौके 20 और 5 आठी 40, x बराबर कितना हो जाएगा 48। x का मान कितना हो गया 48 हो गया। टोटल कितना खर्च है, टोटल व्यक्ति 6 है और औसत कितना है 1 है। तो कुल राशि क्या निकालता है, औसत गुना खर्च, औसत गुना क्या निकालते हैं, संख्या से गुना किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा कुल खर्च, कुल खर्च हमारा कितना है 6x है। तो 6 में आप क्या कर लीजिए 48 से गुना कर लीजिए। 8 छक 48, 48 के 8, हाथ में 4, 6 चौके 24, 24 4 28। यही आपका क्या हो गया औसत हो गया। दिसंबर के महीने में एक कारखाने में खिलौने का औसत दैनिक उत्पादन 512 है। यदि पहले 20 दिनों के दौरान औसत उत्पादन 515 है और पिछले 13 दिनों में 510 है, तो 19 और 20 दिसंबर को उत्पादन का औसत क्या होगा। देखिए दिसंबर महीना मेरा टोटल कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। कितना दिन होता है टोटल 31 दिन होता है। और 31 दिन का जो हमें एवरेज दे रखा है ना, कितना दे रखा है 512 दे रखा है। कितना दे रखा है 512 दे रखा है। अब देखिए कह रहा है 20 दिनों के दौरान औसत उत्पादन, यानी पहले 20 दिन ले रहा है। पहले 20 दिन का कितना ले रहा था, तो 515 बोल रहा है। कितना बोला 515। और पीछे से यानी पीछे से 13 दिन फिर से काउंटिंग किया है, यानी 13 दिन पीछे से लिया है। और फिर बोल रहा है क्या 13 दिनों का जो औसत एवरेज है कितना बोल रहा है 510। अब एक चीज़ आप गौर करिए, हमारा टोटल दिसंबर महीना होता है कितने दिन का होता है 31 दिन, लेकिन यहाँ काउंटिंग करिए तो कितना ले रहा है 33 दिन, यानी 2 दिन ज़्यादा ले लिया है। यही 2 दिन के बारे में बताना है। कह रहा है 2 दिन ज़्यादा लिया ना, उसी उसको निकाल करके घटाने काम करेंगे। पहले देख लीजिए कितना कर रहा था, दिसंबर के महीने में एक कारखाने में खिलौने का औसत दैनिक उत्पादन 512 है। यदि पहले 20 दिनों के दौरान औसत उत्पादन कितना है 515 और पिछले 13 दिनों में 510 है, तो 19 और 20 दिसंबर को उत्पादन का औसत क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है औसत क्या होगा। अब देखिए 31 दिन का एवरेज कितना है 512 है, 20 दिन का इतना है, 13 दिन का यह दिया है। तो ये देखते हैं हम, इससे देखिए 515 जो है 515 512 से कितना अधिक है 3 अधिक है। कितना अधिक है 3 अधिक है। अब लेकिन देखिए संख्या मेरा कितना है 20 ना है, 20 में 3 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, प्लस में कितना हो गया 60 हो गया। अब देखिए ये जो है 13 दिन का एवरेज है कितना है, इधर 512 ही 510 है, तो कितना का कम है 2 का कम बता रहा है। कितना कम बता रहा है 2 का। लेकिन टोटल संख्या मेरे पास कितना है 13 है ना, तो 13 में 2 से गुना करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा 26। अब देखिए 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। अब 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3, ये 34 हो गया। लेकिन के दिन का है 2 दिन, 19 और 20 दिसंबर बोल रहा है, तो 2 दिन के चलना है। तो 2 दिन के लिए हम क्या करेंगे 2 से भाग कर लीजिए आप। 2 से भाग करें तो कितना हो जाएगा 17। ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या, तो 19 और 20 दिसंबर का औसत उत्पादन क्या होगा। पहले कितना दे रखा था, ये जो 512 है ना 512 लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, जो हमारे पास 17 आया है उसको आप जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 529। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। हमने क्या दिया क्वेश्चन में, देखिए 31 दिन का एवरेज 512 है, 20 दिन का 513 है, 13 दिन का 510 है। तो देखिए एवरेज तो हमारा 512 से क्या होगा ज़्यादा आएगा। कैसे, क्योंकि हमने 2 बार 2 दिन को 2 बार काउंटिंग कर चुके हैं। और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है क्या कि 19 और 20 दिसंबर का औसत उत्पादन कितना है। तो देखिए 31 का 512 जो है 515 से कितना कम है 515, 512 से 3 ज़्यादा है, 3 गुना कर देंगे, संख्या टोटल कितना है 20 है, तो 20 60। ये मेरा 510 है, 512 से 2 कम है, 2 गुना करेंगे 13 से, 13 दूनी 26। अब घटाइए कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा।
34 हो गया। ये 2 दिन का था ना, तो 2 से डिवाइड करिए 17, और 512 जो था ना दिया हुआ औसत कुल 512, इसमें आप 17 क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इस तरह के प्रश्न में क्या करिएगा ना, अब देखिए प्रत्येक संख्या बोल रहा है 12 से गुना करने के लिए, तो सबसे बड़ा तुरंत निकालने का तरीका क्या है, नया औसत। तो नया औसत बराबर क्या होगा, नया औसत जो होगा ना, जितना से गुना कर रहा है ना, वह इसी से जो औसत पुराना रहता है वही औसत में जितना गुना बढ़ा रहा था सब अंकों का, वैसे आप औसत में भी गुना कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6284। यही क्या हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा। फिर कह रहा है क्या नीचे, यदि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है, और सभी संख्याओं को 5 से भाग दिया जा रहा है, तो प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ गुना किया था तो गुना कर लें, यहाँ भाग किया है तो यहाँ भाग कर लीजिए, तो नया औसत, तो नया औसत जो हो जाएगा, जो पुराना का औसत कितना है, 15 है, 5 से भाग कर रहे हैं तो औसतों को 5 से भाग कर दीजिए, क्योंकि प्रत्येक संख्या भाग कर रहे हैं ना, तो कितना हो गया, 5 तिया 15, यही आपका क्या हो गया, नया औसत हो गया। फिर कहे यदि 5 संख्याओं का औसत 15 है और सभी संख्याओं में 3 घटा दिया जाता है जाए, तब नए औसत क्या होगा। यानी सभी संख्याओं में 3 क्या कर रहा है, घटाया जा रहा है, तो नए औसत, तो नए औसत बराबर कुछ नहीं करिए, औसत कितना है, 15 है, कितना कम कम कर रहे हैं, 3 सभी संख्याओं से घटा रहे हैं, तो औसतों में से 3 घटा दीजिए, तो आपको कितना आ गया, 12। यही आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। फिर क्या कर रहा है, यदि 10 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है, और सभी संख्या में कितना 2 जोड़ा जा रहा है, तो पूछ रहा है प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, तो नया औसत पूछ रहा है, तो नया औसत होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जितना जोड़े ना वही औसत में जोड़ लीजिएगा, तब 12 था, 12 में 2 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 14। देखिए एक तरीका, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सोचिएगा क्या कि जितना, देखिए संख्या दिया रहा है, देखिए 10 संख्या औसत कितना बोल रहा था, 7 बोल रहा था, जितना से गुना करे ना और प्रत्येक संख्या में गुना के बात कर लिया जाए, तो औसत में वही गुना जिससे किया जा रहा है औसत में गुना कर लीजिए। जैसे यहाँ 7 है, कितना गुना कर रहा संख्या को, 12 से गुना कर रहे हैं, 12 से गुना कर लीजिए। अगर गुना वाला केस रहे तो गुना कर लीजिएगा औसत में, पुराना औसत में। और यहाँ देखिए भागा वाली बात है, तो प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दिया जा रहा ना, तो औसत में भी आप 5 से भाग दे लीजिए, यही आपका क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। फिर देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है, 15 दिया है, लेकिन प्रत्येक सभी संख्याओं में 3 घटा दिया जा रहा है, तो फिर घटाने के बाद जो नया औसत पूछ रहा ना, उस पूछ रहा नया औसत क्या होगा। तो इस तरह क्या करें, अगर घटावे तो पुराना औसत में से घटा लीजिए, जितना घटा रहा था प्रत्येक संख्या में से वही औसत में से भी घटा लीजिए, तो 12 हो जाएगा, 15 से जाएगा तो 12। अब नया औसत पूछ रहा है, क्या कर रहा है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ रहा है, तो औसत में ही जोड़ दीजिए। अगर इतना ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में कि प्रत्येक संख्या की बात कर दे, तो बस ऐसा ही बनाइएगा। इसी तरीका से 4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है प्रत्येक संख्या, या तो जोड़ने वाला पूछेगा, या तो घटाने वाला पूछे, या तो गुना करने वाला पूछ सकता है। 4 टाइप से ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर क्या किया था, गुना किया, यहाँ पर क्या किया, भाग किया, यहाँ पर क्या किया, घटाया, और यहाँ पर क्या कर लिया, जोड़ दिया।